आफ्टरनून, जय हिंद। आज हम बात करेंगे सक्षम जो एंटी ड्रोन सिस्टम है। ड्रोन वॉरफेयर की तो बातें बहुत हो रही है कि किस तरह से ड्रोन बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इंडियन आर्मी का ये इनिशिएटिव है एंटी ड्रोन, दैट इज अ काउंटर ड्रोन ऑपरेशन। जब दुश्मन के ड्रोन जब आते हैं तो उसको कैसे काउंटर किया जाएगा, और उसके लिए ग्रिड अनमैन्ड, वो मैन नहीं होगा, अनमैन्ड टैक्टिकल बैटल एरिया में। और ये देखा गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि हर एक रात जो 4 दिनों की लड़ाई हुई थी, तकरीबन हजारों की संख्या में ड्रोन्स वहां से आए थे और कुछ न कुछ हमारे टैक्टिकल बैटल एरिया को पेनिट्रेट किए थे, मगर वो कुछ क्षति नहीं कर पाए क्योंकि उनको मार दिलाया गया जो बैकअप एयर डिफेंस सिस्टम्स है। मगर अभी हमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है, और इंडियन आर्मी ने इसको एक बीड़ा उठाया है, कि हम अपना इंडिजिनस तरीके से कैसे काउंटर ड्रोन ग्रिड को तैयार करें। ये अनमैन्ड होगा, रात दिन, फेयर वेदर, एडवर्स वेदर कंडीशंस के अंदर में ये लगातार काम करेगा। और ये क्या करेगा, डिटेक्ट, सबसे पहले पकड़ेगा, उसके बाद उसको ट्रैक करेगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। जब हम बात करते हैं लैंड एंड एयर स्पेस की, तो तकरीबन में ये बात करते हैं टैक्टिकल बैटल एरिया जो होता है, और हमारे फॉर्मेशंस का होता है। चाहे कितना बड़ा फॉर्मेशन, जब हम कहते हैं यूनिटी ऑफ फॉर्मेशंस, ब्रिगेड, डिवीजन, कोर। जब ब्रिगेड के अंदर में 3 जब यूनिटें हों तो उसका एक टैक्टिकल बैटल एरिया होता है, वो एक सीमित होता है। डिवीजन का थोड़ा बड़ा होता है, कोर का और बृहद होता है। तो जितने भी हमारे जो फील्ड फॉर्मेशंस हैं, उसके टैक्टिकल बैटल एरिया से अब हम टैक्टिकल बैटल स्पेस की बात करते हैं, जिसमें लैंड एंड एयर है। और क्या है वर्टिकल, वो है 3000 मीटर, 3 किलोमीटर, सतह से 3 किलोमीटर ऊपर तक जो टैक्टिकल बैटल स्पेस की अब बात करते हैं। एंड दैट जो अनमैन्ड आपका एरियल सिस्टम जो ग्रिड है, सर्वेलेंस ग्रिड है, और ये ग्रिड को लगाया जाएगा और कैसे इसको निकालना है। इसके अंदर में आया जो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूजन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको बनाया जा रहा है, और इसको फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट के, वेरी फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट, जिसके अंदर में पावर्स होते हैं हमारे फील्ड फॉर्मेशंस के, हमारे उसको लगा करके ऑल फॉर्मेशंस जो भी डिप्लॉयड है। अब आप देख लिए सर क्रीक से यदि हम नीचे से लेते हैं और ऊपर इंदिरा कॉल तक, माने वो सियाचिन ग्लेशियर का ये इलाका है, और जो ये रन ऑफ कच्छ का इलाका है, ये जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर अभी हम जिसकी बात करते हैं, उस पर अभी सबसे पहले ध्यान दिया जा रहा है। उसके बाद नदर्न बॉर्डर्स के ऊपर में अगेंस्ट चाइना। और तकरीबन इसकी जो टाइम पीरियड लगाई गई है 1 साल का, अक्टूबर इस साल से लेकर अक्टूबर नेक्स्ट ईयर तक, एवरीथिंग विल बी इन द प्लेस। और इसमें इंडिजिनस सिस्टम है, बेल को इसको अंदर लगाया गया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है वो बना रहा है। तो इसमें जब हम ऑपरेशन सिंदूर में एक चीज जो देखी गई थी, जो पेनिट्रेशन रहा है, वो जो कन्वेंशनल ग्राउंड बेस्ड हमारा जो सिस्टम, कन्वेंशनल जो हमारा पहले सिस्टम था, उसको तो भेद पाया था, मगर ये इसको भी नहीं, उसके आगे ही इसको रोक दिया जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी को समझने के लिए, क्योंकि ये जब हम बात करते हैं खास करके बॉर्डर एरिया में, और ड्रोन जिसकी जो क्षमताएं होती हैं, जो क्षमता होती है लॉटरिंग का सिस्टम, जो लॉटरिंग एम्यूनिशन की तरह होता है, और उसकी एक क्षमता है, एक रेंज है। तो खास करके बॉर्डर एरिया में बड़ा बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके वो लोग, और उनको समझने की बहुत जरूरत है। एंड ये जो इनिशिएटिव है, दिस इनिशिएटिव इन द वॉर फुटिंग, एब्सोल्युटली वॉर फुटिंग, डे एंड नाइट इसके ऊपर काम हो रही है। और विद इन 1 ईयर इट इज इम्पॉसिबल, नो आर्मी ऑफ द वर्ल्ड हैज एबल टू अचीव दिस। ये हमारी इंडियन आर्मी का एक पीड़ा है, और हम सभी चीज को रिकॉर्ड टाइम पे करते हैं, तो ये भी रिकॉर्ड टाइम में होगा। और इसी को जो हमारी फास्ट एमर्जिंग कंटेम्प्रेरी बैटलफील्ड का मिलियो है, उसका जो चैलेंजेस हैं, जो एमर्जिंग बैटलफील्ड को हम ये कहते हैं मिलियो एक आ रहा है, जिसमें ड्रोन एक नया आयाम है, और उसका काउंटर करना भी एक नया आयाम है। इसके ऊपर में बहुत तेजी से काम करें। ये मॉड्यूलर होगा और स्केलेबल होगा। मॉड्यूलर का मतलब है एब्सोल्युटली मॉड्यूलर सिस्टम, क्योंकि एक कॉम्पोजिट सिस्टम आएगा और उसको स्केलेबल होगा, उसके स्केल को बढ़ाया घटाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन मटेरियल गेटिंग डिप्लॉयड। ये हमारी सिस्टम है, और इसके ऊपर में और चीजें जैसे आएंगी, और जब ये कंप्लीट होगा तब भी मैं बीच में एक बार आकर के इसका अपडेट दूंगा, क्योंकि इसको आपको जानने की बहुत जरूरत है। जय हिंद।